हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हमने लास्ट टाइम ये सेंटेंस पढ़ा था, है ना। ये पढ़ा था यहाँ तक और इसको अलग अलग करके बताया था। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं इसको। पहले उसके बाद एक एक वर्ड को हम बताएंगे किस तरह से लिखा हुआ है और इसको अलग अलग करेंगे तो इसमें क्या क्या निकलता है। ठीक, तो हमने तो ये पढ़ा था, पहले पढ़ देता हूँ। उर्दू किसी ख़ास मज़हब, ये कौमा है, मज़हब, फ़िरक़े या इलाक़े की ज़बान नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ से बताएंगे ये हिंदुओं और मुसलमानों के सदियों तक एक साथ रहने और उनके आपसी मेलजोल से पैदा हुई। ठीक है, तो चलिए फिर अलग अलग वर्ड को, इसमें क्या है देखिए। उर्दू और हिंदी में यह होता है ना, हमेशा यह लिखते हैं और पढ़ते भी यह है, यानी या और हा होता है। लेकिन उर्दू में भी या और हे है इसमें। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर ये लिखा है, ठीक है, तो देखिए थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। ये कंप्यूटर की राइटिंग है और ये अपने हैंड की राइटिंग है ना। तो ये तो हो गया ये, है ना, छोटी ये का मतलब यहाँ तक, और ये जो हो गया हे। लेकिन उर्दू में कभी भी यह नहीं कहते, ये कहते हैं ये। जैसे वह होता है हिंदी में, उर्दू में वो होता है ना। हे उर्दू में भी होता है, लेकिन वह कभी नहीं कहते उर्दू में, ये आप ख़ास ख्याल रखिएगा। ठीक है, और आम बोलचाल में उर्दू ही बोली जाती है, हिंदी में कम बोलते हैं लोग, है ना, लिखते ज़्यादा है इंडिया में भी। बहरहाल ये हो गया ये। यहाँ लिखा है हिंदुओं और मुसलमानों। अब हिंदुओं वर्ड जो है ना, तो पहले ये का बता दूं, इसमें है छोटी ये प्लस छोटी है, इन दोनों को मिलाया तो क्या बन गया ये, है ना। हे है इसमें भी, छोटी ये प्लस हे, तो हे का शॉर्ट फॉर्म ये रहा और ये का शॉर्ट फॉर्म ये रहा, है ना। ये का शॉर्ट फॉर्म मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, कई बार तो बता चुका हूँ, ये होता है छोटी ए, और बड़ी ए का भी यही होता है। ठीक है, बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है हिंदुओं और मुसलमानों, तो हिंदुओं वर्ड में देखिए क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए हिंदुओं वर्ड में जो है, हम लिखते हैं वर्ड हिंदुओं, देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, हम लिखते हैं छोटी है नून, वाव, फिर हमज़ा और नून गुन्ना। तो ये वाव है, ये वाव है, हमज़ा है, हिंदुओं, तो इसमें लचक लाने के लिए हमज़ा लगाते हैं। ठीक है, और इतना हो गया हिंदुओं, तो इसमें क्या है हिंदू, इसमें इतना हो गया। ठीक है, तो छोटी है प्लस नून प्लस दाल, ये हो गया इतना, छोटी है, फिर नून का नुक्ता ये रहा, फिर दाल, ये हो गया हिंद, है ना, हिंद, इतना हो गया हिंद। इन दोनों को हे नून दाल को जोड़ा तो इतना हिंद हो गया। ठीक है, वाव लगाया तो ये हो गया हिंदू, और वो के लिए वाव फिर लगाएंगे और हमज़ा और नून गुन्ना, तो वाव और नून गुन्ना, तो ये बन गया हिंदुओं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं इतने में कितने सारे हमारे पास हरूफ है, मतलब लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये कहानी थी। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे और मुसलमानों, और में देख सकते हैं अलिफ है, वाव है, रे है, और में पढ़ने के लिए अलिफ पे ज़बर है, तो बस तीनों को मिलाएंगे तो ये अलिफ वाव रे और, है ना। उसके बाद देखिए मुसलमानों में देखिए मीम सीन लाम मीम अलिफ नून वाव और नून गुन्ना, ओ आता है लास्ट में, उसके लिए नून गुन्ना होता है। ठीक है, तो मुसलमानों लिखता हूँ मैं, उसको अलग अलग करते हैं। तो मीम सीन लाम मीम, फिर अलिफ, फिर नून, फिर वाव और नून गुन्ना। ठीक है, तो इसमें देखिए इक्वल करते हैं, इक्वल टू मीम प्लस सीन प्लस लाम प्लस फिर मीम। अब इधर लिखते हैं नीचे की तरफ, मीम सीन लाम मुसल, फिर मीम, फिर अलिफ, ये मीम फिर अलिफ, और फिर प्लस है नून, फिर प्लस वाव और फिर प्लस नून गुन्ना। तो आप देखिए नून की आवाज़ नौ जैसी होती है, नौ, और नून गुन्ना ये जो है बिंदी के लिए, जब यानी नाक से जब नाक बंद करेंगे तो नाक बोले, वैसी आवाज़ के लिए हम नून गुन्ना यूज़ करते हैं, जैसे कि जहाँ कहाँ, है ना, समझ रहे हैं आप। तो ये चीज़ है। तो मुसलमानों में देखिए मीम सीन लाम मीम मुसल,
और फिर मीम अलिफ, इतना हुआ मुसल, है ना, मीम पे पेश है तो मुसल, मीम अलिफ माँ, मीम अलिफ ज़बर माँ, मुसलमान, नून वाव पेश नो और नून गुन्ना मुसलमानो। तो ये अलग अलग करा तो इतने सारे लेटर मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ रहे हैं आप। तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा अलग अलग करके देखेंगे तो तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो सीख जाएंगे आप, है ना। के मैंने बताया था लास्ट टाइम, ठीक है, अगर वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा। तो मैं वैसे बता देता हूँ, इसमें क्या है, ये के लिखा है, ठीक है। इसमें है भाई मेरे छोटी काफ या काफ और फिर बड़ी ये, यहाँ पे ज़बर लग गया, सॉरी यहाँ पे ज़ेर लग गया है तो ये बन गया के, ठीक है ना। काफ ज़ेर के और बड़ी ये के, काफ काफ बड़ी ये ज़ेर के, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, सदियों, सदियों स्वाद है, दाल है, ये वाव और नून गुन्ना यों, सदियों, ठीक है। तो सदियों में देखिए गाइस, हम इसको थोड़ा सा यहाँ लाते हैं। तो सदियों देखिए, हम पहले सदियों लिखेंगे, स्वाद फिर दाल फिर ये फिर वाव फिर नून गुन्ना और ये का 2 नुक्ता आ गया, ठीक है। और इसमें देखिए अलग अलग करेंगे हम। तो देखिए स्वाद है, यहाँ पे स्वाद दाल ज़बर सद और ये वाव नून गुन्ना यों, ठीक है। स्वाद दाल प्लस ये यानी छोटी ये यहाँ पर है, फिर प्लस वाव और फिर प्लस, है ना, नून गुन्ना। तो दोस्तों ये बनता है सदियों। और लिख देते हैं, ठीक, लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे। तो ये सदियों बनाने लिखने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, 1 2 3 4 5, यानी स्वाद दाल सद, इतना सद हो गया, है ना। और सबका शॉर्ट फॉर्म, और शॉर्ट फॉर्म की वीडियो मैंने ऑलरेडी पिछली बार भी मैंने पिछली वीडियो में लिंक में दिया था, इस बार भी हम दे देंगे, तो आप प्लीज़ उसको भी देखें, है ना। देखिए ये ज़रूरी है, बेसिक चीज़ें आपको देखना ज़रूरी है। जो मैंने लेसन्स बनाए हुए हैं ना 2 बुक के, और हिंदी उर्दू टीचर बुक, हिंदी उर्दू बुक पूजा, है ना, एक तो उसके बनाए लेसन मैंने, और उसकी बुक भी अमेज़न पे मिलती है, ठीक है। और एक बनाए हैं मैंने उर्दू शिक्षक, उसके अमेज़न पे बुक में कुछ दिनों में डालने वाला हूँ, ठीक है। तो आप उसको देखें, है ना, मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया हुआ है। तो ये वीडियो भी गाइस उन्हीं लोगों के लिए है, समझ रहे हैं, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक जिनको उर्दू सीखनी है उनके लिए ये वीडियो है। सदियों हो गया। ते का शॉर्ट फॉर्म देखिए, इतना हुआ ते, ठीक है। और फिर काफ के साथ मिला दिया और ज़बर है, ज़बर लिखते नहीं है ना हर बार हर जगह, लेकिन आप मान के चलिए ज़बर ही होगा, तभी तक पढ़ रहे हैं। तो ते है इसमें, अगर अलग अलग करें, और काफ है इसमें, तो ये बन गया तक, ठीक। उसके बाद दोस्तों देखिए ये है एक, देखिए कैसे लिखते हैं, अलिफ ये। तो देखिए मेरे दोस्तों भाइयों बुज़ुर्गों, जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो है शॉर्ट फॉर्म ये किसका है, या तो ये का भी है या फिर बड़ी ये का भी है ना। तो इसी का यूज़ है, देखिए तो अलिफ और बड़ी ये ज़ेर ए और फिर काफ, ये तीनों मिलाया, है ना, अलिफ बड़ी ये ज़ेर ए काफ, ये तीनों मिलाया तो बन गया एक, ठीक है। यहाँ ज़बर ज़ेर लगाइए चाहे मत लगाइए, डजंट मैटर, ठीक है। और जिन लोगों को ये भी नहीं पता है ज़बर ज़ेर पेश क्या है, उसका भी लिंक मैं दे ही दूंगा, ठीक है। एक वीडियो है ज़बर, आप जब डालेंगे ज़बर ज़ेर और पेश और लिख देंगे यूट्यूब पे उर्दू विज़या, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं साथ में देखिए क्या है, सीन अलिफ और इस तरीके से जो भी है देखिए बताता हूँ। पहले हम साथ लिखते हैं, ठीक है। सीन अलिफ ज़बर सा, ते दो चश्मी है, ये हो गया था। तो देखिए साथ में है सीन फिर प्लस अलिफ फिर प्लस, इतना तो हो गया सा, ठीक है ना, इतना हो गया सा। और ते दो चश्मी है, यानी ते और ते का शॉर्ट फॉर्म इतना रहा, ठीक है, और 2 नुक्ते लगा दिए, और 2 चश्मी है इतना रहा डेयर, तो ये बन गया था, है ना। इतना मिलाया तो ये बन गया, और इतना मिलाया तो ये बन गया सा और था, साथ। अब बताइए कोई दिक्कत है इसका पढ़ने में। जिसकी जो आवाज़ है, ते की आवाज़ जानते हैं त जैसी निकलती है, सीन की आवाज़ सौ जैसी निकलती है, अलिफ होता है तो सा हो जाता है। किसी भी लेटर या वर्ड के साथ
यानी किसी भी हुर्फ के साथ अलिफ होता है तो उसकी आवाज़ आ हो जाती है ना। सीन के साथ अलिफ है तो सा हो जाएगा, ते के साथ अलिफ होगा तो ता हो जाएगा, है ना। बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, आप देखते नहीं है, देखिएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, है ना। सो दोस्तों, 7 हो गया रहने। अब रहने में देखिए ये छोटी हे है और ये नून है और ये बड़ी ये है। देखिए कैसे बनाया है इसको इधर से लेते हैं तो लिखते हैं रहने, रे और छोटी हे और नून और बड़ी ये। तो ये जो छोटी हे है इसका आएगा यहाँ लगेंगे, ये छोटी है यानी ये हो गया हे और नून इतना हो गया। और ये जो यहाँ से यहाँ तक आया है ये कुछ नहीं है, बस ये नून की जोड़ने की वजह से इतना हमने ये गोलाई ली है, ठीक है। ये नून है यहाँ से यहाँ तक, फिर ये बड़ी ये है। अब देखिए कैसे पढ़ा है इसको, रे प्लस छोटी हे को मिलाया रह, रे और छोटी हे से रह, उसके बाद प्लस में नून है, नून का शॉर्ट फॉर्म ये रहा, मैंने बताया आपको। उसके बाद नून नून बड़ी ये से ने, तो ये बन गया दोस्तों रह, इतना हुआ रह उतना हुआ ने, तो ये पूरा मिलके बन गया रहने, है ना। बस आपको करना कुछ नहीं है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि शॉर्ट फॉर्म ये किसका है ना। क्योंकि शॉर्ट फॉर्म की वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो देखिएगा प्लीज़, ठीक। तभी आप उसकी सारी आवाज़ों को मिला देंगे तो आप तोड़ते तोड़ते अटकते अटकते कुछ ना कुछ एक वर्ड तक पहुंचेंगे, फिर आप पढ़ना सीख जाएंगे। तो धीरे धीरे आप ऐसे ही करेंगे ना शुरू में। उसके बाद और अलिफ वाव रे, और इसमें कुछ नहीं है, देखिए अलिफ वाव और रे, ये तो अलिफ बेते तो जिसको बिना, अच्छा एक चीज़ और, अलिफ बेते तो आपको याद होना चाहिए ना, जिनको याद नहीं है उनके लिए कह रहा हूँ मैं। तो अलिफ पे ज़बर है और रे पे कुछ नहीं है, यानी कि ज़बर ज़ेर पेश नहीं है, तो ये बन जाता है और अलिफ वाव औ और रे, और रे की आवाज़ रा जैसे निकलेगी, ठीक है। तो आवाज़ों को मिलाना है आपको, है ना। और शॉर्ट फॉर्म किसका क्या है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जितने भी उर्दू पढ़ने वाले होते हैं वो शॉर्ट फॉर्म याद ही नहीं करते, वो शॉर्ट फॉर्म देखते भी नहीं है और उनको ये भी नहीं पता होता है शॉर्ट फॉर्म कैसे समझते हैं। तो उसी वीडियो का लिंक मैं दे दूँगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए ये हो गया उन, अलिफ और नून पे पेश आ गया तो उन हो गया। काफ और बड़ी ये ज़ेर के, है ना, ये बताया था मैंने, कहाँ पर बताया था, यह मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपसी, अलिफ पे मद आता है तो आ और पे का 3 नुक्ता है, आप और सीन ये ज़ेर सी, छोटी ये किसी के साथ भी आता है तो वो उसकी आवाज़ में सी, काफ के साथ आएगा तो की, ते के साथ आएगा तो ती। तो आपसी लिखता हूँ पहले मैं, अलिफ मद इतना हुआ आ और पे का 3 नुक्ता और सीन ये ज़ेर सी। तो देखिए इसमें आया है अलिफ पे मद आ और पे का शॉर्ट फॉर्म ये रहा इतना, ये 3 नुक्ते होते हैं ना, ये 3 नुक्ते, और फिर हो गया सीन और फिर हो गया छोटी ये, इतना हुआ सी और इतना हुआ आप, तो दोनों को मिलाएंगे आपसी, ठीक है, यानी आपस में मिलजुल कर जो होता है, उनके आपसी मेल जोल, ठीक दोस्तों। तो मेल और जोल यानी मिलन। तो देखिए इसको हम करते हैं दोस्तों, यहाँ पे सॉरी यहाँ लिखते हैं मेल में क्या है, देखिए कुछ नहीं है, बस मीम ये और लाम, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ी ये आएगा क्योंकि ए आ रहा है, तो मीम आएगा पहले, मीम और बड़ी ये ज़ेर में और फिर लाम, है ना। लाम तो दिख भी रहा है आपको, लाम की इसका नाम लाम है, ठीक है ना। लाम लॉ की आवाज़ जो है साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये हो गया मेल, तीनों को मिलाया तो, ठीक। और जोल में देखिए कुछ नहीं है, जीम वाव और लाम, और ये पेश है यहाँ पे, तो ये हो गया अभी दोस्तों जीम वाव प्लस लाम, ये हो गया जोल, ठीक है। जीम वाव पेश जो और लाम जोल, तो जीम वाव को मिलाया तो जो हुआ और लाम की आवाज़ इसके साथ मिला देंगे तो जो और ला जोल, ठीक है। इस तरह से ये वर्ड हो गया मेल जोल, है ना, ये एक ही है। उसके बाद दोस्तों से, है ना, से, सीन क्या क्या है इसमें, पहले से लिखते हैं, सीन का शॉर्ट फॉर्म और बड़ी ये मिला दिया इसमें, तो क्या है इसमें सीन और प्लस बड़ी ये और ज़ेर लगा हुआ है ना, तभी से होगा। और अगर सीन बड़ी ये ज़बर तो ये हो जाएगा साय, है ना। तो ज़बर ज़ेर पेश का बहुत बड़ा एक वो है, मतलब इसका बहुत बड़ा
एक योगदान है या बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि आवाज़ को हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे बोलेंगे, है ना। और ये चीज़ें जो हैं, देखिए दोस्तों, ये चीज़ें आपको कुछ सेंस भी लगाना होता है आपको। अब आप खुद देखिए कि यहाँ पे से पढ़ेंगे या सय पढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ आया है मेल जोल से पैदा हुई, तो मेल जोल सय पैदा हुई या से पैदा हुई, तो जाहिर है आप जब कंफ्यूज ज़्यादा होंगे तो आप पूरा पढ़ के समझ जाएंगे कि ये से है या सय है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर अगला है हमारे पास पैदा। तो देखिए पैदा पहले लिखते हैं पे का शॉर्ट फॉर्म, ये का शॉर्ट फॉर्म, दाल। तो पे का शॉर्ट फॉर्म के नीचे 3 नुक्ते लगेंगे, क्योंकि आप जानते हैं पे के नीचे 3 नुक्ता, ये के नीचे ये का शॉर्ट फॉर्म होता है, उसके नीचे 2 नुक्ता, है ना। अब पैदा में दाल आएगा, ये दाल हो गया, दाल को मिला दिया और ये अलिफ मिला दिया लास्ट में। तो देखिए इसमें क्या क्या है, एक तो पे है ना, फिर ये है या बड़ी ये कह दें, एक ही बात है ना। सॉरी बड़ी ये लिखो यार, यहाँ पे प्लस बड़ी ये पे, ये ज़िर सॉरी पे ये ज़बर, पे ये ज़बर पै, फिर प्लस में दाल, फिर प्लस में अलिफ, इतना हो गया दा, इतना हो गया पै, ठीक है। इतना क्या हो गया, पे ये ज़बर पै, ये हो गया दाल अलिफ ज़बर दा, ठीक है। ये बन गया दोनों मिला के पैदा, ठीक, इजी था। हुई वाव के साथ है, छोटी है, और ये पे हमजा है, ये जो है ना, ये घूमता हुआ रहा ऐसे करके जो आ रहा है, ऐसे करके जो आ रहा है ना, ये ऊपर जो है ये हमजा है, मतलब ये लचक आवाज़ में हुई, गई, नई, रही, आई, इस तरीके से बनाने के लिए ये देते हैं, है ना। ये शॉर्ट, ये देख रहे हैं ना, ये के ऊपर ये जो है ऊपर से, है ना, चिड़िया सा छोटी सी। तो हुई में देखिए छोटी है, फिर वाव, छोटी है का शॉर्ट फॉर्म वाव, और ये पे हमजा, तो ये हो गया हुई। तो देखिए दोस्तों इसमें सिंपली क्या है, है, वाव है, और हे पे पेश है, ये हो गया हु। अब ये है, ये पे क्या है, कुछ नहीं है, हमजा है ना, हमजा है। हमजा को अलग से नहीं लिखेंगे, बस ये पे आता है, ये इसी तरीके से हुई, नई, गई, इस तरीके से आता है। तो इनको मिलाया तो हु और ई, हुई, है ना। तो ये हमेशा आपको याद रहना चाहिए। और ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि एक एक बार आप तोड़ के पढ़ लेते हैं ना, तो समझ जाते हैं कि इसका मतलब क्या है। अब मान लीजिए हुई है, अब आप 1-2 बार लिखेंगे, समझेंगे, है ना, समझेंगे मतलब लिख के आप लिखेंगे ना, 10-5 बार भी लिख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा यही कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, है ना। भाई देखिए कोई भी लैंग्वेज है तो लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज उसी तरह सीखा जाता है जिस तरह से स्विमिंग सीखी जाती है, यानी खुद करके, बोल के, पढ़ के, समझ के, लिख के, ठीक है। तो आप जैसे स्विमिंग करने के लिए पानी में कूद जाते हैं, उसी तरीके से आप लैंग्वेज के समंदर में आप कूद जाइए, उसमें डुबकी लगाइए, उसमें रहिए। यानी कि इसमें रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, लैंग्वेज को, मेरी वीडियोस को देखनी पड़ेंगी, उसके बाद बेसिक जो मैं बता रहा हूँ, वो जो ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूँ उसको भी देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद लिखना होगा, आप इसको देख के लिखिए। भाई ये है, मान लीजिए इसका स्नैपशॉट लीजिए, उसको देख के लिखिए आप अपने कॉपी पे 4 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार। दुनिया में ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो इंसान नहीं बोल सकता, बस मेहनत चाहिए इसके लिए। और सबसे अच्छी बात क्या है इंडियन कॉन्टिनेंट में, कि उर्दू जो है बोलते सब है, लिखना और पढ़ना जानना सीखना होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की कहानी इतनी ही है ना, चलिए फिर। गाइस उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन तक पहुंचाइएगा जिसको इनकी ज़रूरत है देखने की और सुनने की। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।